नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस की हालत इस वक्त गांव की उस भाभी की तरह हो चुकी है जिससे हर कोई मजे लेकर चला जाता है, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जवान। ये वो दुल्हनिया है जिसे देखने के लिए आएगा तो पूरा गांव, और उसके बाद न्यौछावर तो छोड़िए, आशीर्वाद तक नहीं देगा। पूरे देश में अब कांग्रेस सिमटते जा रही है। आने वाले टाइम में इसकी हालत उस बूढ़े कछुए की तरह हो जाएगी जो कभी अपने ढांचे से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। अब खुद ही देख लीजिए, बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार मिली। इसके बाद जहां जहां उपचुनाव हुए वहां भी हार गई। रही सही इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस दो मुँहे सांप की तरह किसी से भी हाथ मिला रही है, या यूं कहे कि अपने हाथ गटर में भी डालने को तैयार है। इन सब के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव की, जिसे एक तौर से चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। और इस चुनाव में कांग्रेस पहले ही डगआउट में चली गई, क्योंकि यहीं से असम चुनाव की जमीन तैयार होती। 40 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट मिली थी, और वो भी छिन चुकी है। ऐसा लग रहा है किसी ने कांग्रेस के मुंह से निवाला ही छीन लिया और अब वो सिर्फ तमाशा ही देख सकती है। दरअसल बोडोलैंड चुनाव में कांग्रेस को एकमात्र सीट मिली थी। इससे पहले कि वो पटाखे फोड़ते और जश्न मनाते, वो सीट भी बीजेपी में चली गई, क्योंकि जीता हुआ उम्मीदवार अब बीजेपी में शामिल हो गया है। अब शायद कांग्रेस भी कह दे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। कांग्रेस की इस कश्ती में छेद करने वाले उम्मीदवार का नाम है सुजल सिन्हा। श्रीरामपुर क्षेत्र से सुजल सिन्हा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी के होटल लिली में 14 दिसंबर की शाम को आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद अब बीटीसी में यूपीपीएल बीजेपी गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। 40 सदस्य बीटीसी में अब इन दोनों के पास कुल मिलाकर 22 सीटें हैं, और सुजल के मिलने के बाद अब बीजेपी के खाते में 10 सीट हो चुकी है, यानी कांग्रेस का खाता इस बार शून्य रह गया। इस चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से हाथ मिलाया था। बदरुद्दीन अजमल मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक AIDUF कि अजमल फाउंडेशन को टेरर फंडिंग वाले विदेशी संगठनों से पैसा मिलता है। अब खुद ही सोचिए, कांग्रेस पहले तो देश विरोधी गुटों के साथ हाथ मिलाती है और फिर अपने आप को देशभक्त होने का ढोंग भी रचती है। याद हो जब कांग्रेस ने जम्मू चुनाव से पहले भी महबूबा और अब्दुल्ला जैसे नाग नागिनों से हाथ मिलाया था। जब मामला सामने आया था तो कांग्रेस अपनी देशभक्ति का सबूत भी पेश करने लगी। कांग्रेस को यह बात समझ नहीं आती कि देशभक्ति के लिए सबूत नहीं चाहिए, आप काम कीजिए। पहले खुद ही देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लो और फिर रोने लग जाओ। अब किसान आंदोलन को ही देख लीजिए। जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि इंदिरा को ठोक दिया था, कांग्रेस उसका भी समर्थन कर रही है। इसे ही कहते हैं राजनीतिक मजबूरी। हमेशा संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ये खुद भूल चुकी है कि यहाँ ताकत जनता के हाथ में होती है, और चुनाव में भी वही दिखाई दिया। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस जीत को बड़ी जीत में कैसे बदलती है और कांग्रेस इस हार के बाद क्या फैसला लेती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।